बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए को मिलेगा। देश के लोगों में एक सर्वे किया गया और सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट हमारे पास आए हैं वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस इनसाइड स्टोरी के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक साथ नरेंद्र मोदी के उस कार्रवाई को, सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी तरह से समर्थन दिया था और उसका वोट में परिवर्तित होता सारी दुनिया ने देखा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव का खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी। बिहार चुनाव का ताजा सर्वे जो है वो अब निकलकर सामने आ रहा है, जो सभी को चौंका रही है। भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बाद बदल गया है वोटरों का मूड और परिणाम जो आने वाले हैं वो। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और सर्वे में क्या कुछ खास रहा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किसकी कितनी जीत हो रही है सीटों पर, इन सब आंकड़ों का आज हम आपको जानकारी देंगे। तो सीधा हम अपने बाबा के साथ हैं, बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, पाकिस्तान और भारत में जो सीज फायरिंग हुआ उसके बाद वोटरों का मूड जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, इसका कितना असर बिहार विधानसभा चुनाव पर? देखिए विकास, लगातार जब से ये 22 अप्रैल को घटना घटी पहलगाम वाली, उस घटना के बाद से ही ये बात कही जा रही थी कि कई संभावनाएं थी कि बिहार में ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव होना है। बिल्कुल। क्या इस घटना का प्रभाव पड़ेगा? इस घटना के प्रभाव से क्या चुनाव की तिथियां बदल जाएंगी या चुनाव को फिर से विराम दे दिया जाएगा, आगे चल के चुनाव होगा? ये सभी बातें चर्चा में थी और उसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात की चर्चा थी वो ये थी कि भारत अगर कार्रवाई करता है और भारत जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आया, आपने देखा होगा कि 22 तारीख को घटना घटी, 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए, विदेश दौरा पर थे, विदेश दौरा स्थगित करके बीच में वो भारत लौटे और लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक मीटिंग करने के बाद वो पटना पहुंच गए। पटना पहुंचने के बाद पटना से सीधे वो पहुंचे मधुबनी और मधुबनी में उन्होंने एक मंच से ही घोषणा कर दिया कि बिल्कुल ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ये में मिला दिया जाएगा। ये तो बात क्लियर था कि एक बड़ी कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई का अंजाम बहुत बुरा पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगार माना जाता है और इसके लिए आप 9 ठिकानों को ध्वस्त किए जाने का मतलब आप समझ सकते हैं ना कि 9 ठिकाने तो कम से कम थे ना जहां आतंकी संगठन चल रहे थे और वहां से पनाह मिल रहा था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और इसके जो रहनुमा है वो पाकिस्तान है। भारत का पड़ोसी राज्य है, इसलिए उसको देश है, उसको बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक तरफ चुनाव था और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव का लाभ जो है, हालांकि आपको याद होगा कि पूरे इस प्रक्रिया के दौरान 22 तारीख से लेकर के 7 मई तक, जब तक हमने ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया था, तब तक पूरा विपक्ष पूरी तरह से देश के साथ और सेना के साथ खड़ा नजर आया। हर किसी ने प्रधानमंत्री को स्वतंत्र कर दिया, हमारी सेना को स्वतंत्र कर दिया गया कि आपको जैसे बदला लेना है ले लीजिए। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें आपने देखा कि 2 हमारी बेटियां जो हैं हमारे भारत की, उसमें आप समझिएगा ये भी बहुत बड़ी बात थी कि एक मुस्लिम और एक हिंदू, हालांकि सेना को मुस्लिम और हिंदू में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के अब जो वर्तमान स्थिति हो गई है उसमें चश्मे बदल गए हैं। उसी चश्मे से देखते हैं लोग हिंदू और मुसलमान, जिसकी आपने देखी भी कि मध्य प्रदेश में किस तरह से हुआ, उसके भी घटना सबको मालूम है। तो एक हिंदू और एक मुस्लिम, 2 महिलाओं ने, 2 बच्चियों ने मिल करके जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और आपने देखा भी होगा कि इस अंजाम के पहले और बाद में दोनों स्थिति में उनकी जो तस्वीरें आई और उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, वो काफी देखने समझने लायक था। बिल्कुल। इसके बाद एक पक्ष ये था कि जब ये भारत हमला कर रहा था, भारत ध्वस्त कर रहा था और भारत पाकिस्तान से बदला लेने के लिए जितनी भी कार्रवाई कर रहा था, उस समय देश का नजरिया कुछ अलग था। सीधे तौर पे वो फायदा लोग जोड़ रहे थे कि इसका बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए को मिलेगा। और ये बातें विपक्ष ने भी इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया था और यही कारण है कि विपक्ष बिना किसी शर्त के, बिना किसी सूचा के, सारे विपक्ष ने 140 करोड़ भारतीय ने, सभी ने देश की सरकार को स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन जब सीज फायर की घोषणा हुई उसके बाद से देश का नजरिया बदला। देश के लोगों में एक सर्वे किया गया और सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट हमारे पास आए हैं वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस इनसाइड स्टोरी के सबसे
महत्वपूर्ण पहलू हैं। आपने शुरू में ही कहा कि बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस ताजा सर्वे का। इस ताजा सर्वे के बाद भारत और पाकिस्तान में जो सीज फायर किया गया, दोनों ने इस बात की घोषणा की, उसको लेकर के क्या कुछ बदल जाएगा, क्या इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, या फिर इसके साथ साथ रिजल्ट में परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से आप एक बात मानिए कि किसी भी घटना के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट और बिफोर इफेक्ट दोनों देखे जाते हैं, दोनों उस पर असर करते हैं। हमने इसके पहले पुलवामा वाले में देख लिया और जब ऐसी बड़ी घटना देश में घटी, बिल्कुल पुलवामा वाले में आपको याद होगा कि पुलवामा में 2019 का चुनाव हुआ था और उस समय पूरा देश जो है एक साथ नरेंद्र मोदी के उस कार्रवाई को, सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी तरह से समर्थन दिया था और उसका वोट में परिवर्तित होता सारी दुनिया ने देखा। 2025 के चुनाव, इसका खामियाजा बाबा 2019 में विपक्ष को बिल्कुल भुगतना पड़ा था। विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े कर दिए थे, सबूत मांग लिए थे, बहुत सारी बातें सामने आई थी, लेकिन इस बार विपक्ष बहुत संयमित है। दो तीन बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बात तो ये कि विपक्ष का इस अभियान के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से सीज फायर का उल्लंघन हो जाना, और इस उल्लंघन सीज फायर होने की घोषणा जो है, अभी तक इसका उल्लंघन की बात शुरुआती दौर में ही कही गई थी। सीज फायर की घोषणा जो है वो जो हुआ, उसके तरीके पर लोगों को आपत्ति थी, क्योंकि वो सीज फायर की घोषणा से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी दे दी थी और उन्होंने कहा भी था कि वो आगे भी हस्तक्षेप करेंगे, आगे भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि शिमला समझौता जो हुआ था 1971 में, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 93 लाख लोगों ने समर्पण किया था और उसको भारत ने उन सैनिकों को फिर से छोड़ दिया, अभय दान दिया था। पर उसमें बांग्लादेश अलग हुआ था। उस समय के समझौते जो हुए थे, उस समझौते, शिमला समझौते में ये साफ साफ दर्शाया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो आपस में सुलझाया जाएगा, किसी तीसरे देश की उसमें मध्यस्थता नहीं होगी, और पूरी दुनिया के सामने ये बात रख दी गई है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है बार बार किसी दूसरे देश को मदद के लिए बुलाता है, और इस सीज फायर को लेकर के भी उसने जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने गुहार लगाई, ये भारत को बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने जिस तरह से देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सीज फायर हुआ है, अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, युद्ध से हमने हाथ नहीं खींचा है। नेक्स्ट डे वो वहां जाते भी हैं सेना के लोगों से मिलने के लिए, उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और ये बात भी वो खुल करके कहते हैं कि आप तैयार रहिएगा, अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है। इस बीच में बलूचिस्तान को लेकर के मामला सामने आया। बिल्कुल, वहां भी देखा होगा आपने कि मीर ने किस तरह से लिखा कि भारत ये ना समझे कि हम पाकिस्तानी हैं, वो ये समझे कि हम अलग हैं। जिस तरह से बांग्लादेश की आजादी में उसने सहयोग किया, उसी तरह से हमारे आजादी को भी सहयोग करें। यानी कि सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि इसके परिणाम अलग अलग तरह से आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद कुछ सवाल पूछे गए थे जनता से। कई एजेंसियों ने सर्वे कराया था, उन सर्वे की रिपोर्ट हमारे सामने अब है, और उसमें 68.1%, जो 68.1% लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई की उस कार्रवाई से संतुष्ट है। बहुत मार्केबल ये पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि देश ने एक कार्रवाई की और इस कार्रवाई को करने से लोगों की संतुष्टि का जो प्रतिशत है वो 68.1% है। वहीं असंतुष्ट लोगों के भी इसमें संख्या है, जो 5.3% लोग हैं वो असंतुष्ट हैं, जिन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, न बोला कि संतुष्ट है न असंतुष्ट है, वो कोई जवाब नहीं दिया। वैसे लोगों की संख्या 15.3% है। यानी कि इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के या फिर जो भी ऑपरेशन सिंदूर कह लीजिए, जिस तरह के अभी मैंने बात कर लीजिए, इसको लेकर के जिस तरह से हमारे इस पर एक्शन लिया गया, सरकार ने जो एक्ट किया उससे संतुष्ट नहीं है। सेना की कार्रवाई से लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सेना की कार्रवाई को लेकर के भी कई बात पूछे गए हैं। अब इसमें ये तो सीज फायर के पहले की बात है, सीज फायर के बाद जो है आंकड़ा जो है इससे बिल्कुल इतर आया है।
ये तब की बात हम बता रहे हैं जब इसकी कार्रवाई हुई थी, और कार्रवाई के तुरंत बाद जब 7 तारीख को लोगों से पूछा गया कि आप कितना संतुष्ट हैं जो 9 जगहों को ध्वस्त किया गया है, उसका जवाब मिला था कि 68% लोग संतुष्ट थे। लेकिन सीज फायर के तुरंत बाद जो सीज फायर हुआ उससे कितने लोग संतुष्ट असंतुष्ट हैं उस पर भी हम मत निकाला गया है। और इस सर्वे रिपोर्ट में सीज फायर को लेकर के जो संतुष्ट हैं उन लोगों की संख्या 63.3% है। मतलब सीज फायर होना चाहिए, इस पक्ष में 63.3% लोग हैं, असंतुष्ट लोगों की संख्या 10.3% है जो सीज फायर नहीं चाहते थे, और 17.3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जवाब किसी भी तरह का नहीं दिया है। उनका सीधा मानना यह है कि न तो सीज फायर से हमको कोई फायदा है न घाटा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया है। सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, इस रिश्ते में एक और रिश्ता हमारे साथ जुड़ता है, चाइना, एक बॉर्डर और हमारे साथ जुड़ता है। हालांकि जुड़ा हुआ तो बांग्लादेश भी हमारे साथ है और जुड़ा हुआ तो नेपाल भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम अगर किसी के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारा झमेला होता है, तो वो है पाकिस्तान और चीन। इस मुद्दे को लेकर के भी सीज फायर से पहले जब पूछा गया कि सबसे बड़ा भारत का दुश्मन कौन है जिससे भारत को सचेत रहना चाहिए और भारत को परेशानी हो सकती है, तो सीज फायर के पूर्व चीन को लेकर के लोगों का मत था। सीज फायर से पूर्व की बात मैं बता रहा हूं, लोगों का 47.4% लोगों का मत था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वही जो आंकड़ा जो है उसके बाद सीज फायर के बाद जो है जब लोगों से पूछा गया कि कौन सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसमें चीन का आंकड़ा बढ़ गया। 51.8% लोगों ने कहा कि चीन जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि लड़ाई हम किससे लड़ रहे थे? पाकिस्तान से लड़ रहे थे। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को सीज फायर से पहले और इस युद्ध से पहले 27.7% लोग पाकिस्तान को मानते थे कि ये मेरा बड़ा दुश्मन है। लेकिन जैसे सीज फायर खत्म हुआ, लोगों की संख्या और घट गई, पाकिस्तान को और कम लोगों ने माना कि मेरा दुश्मन है, क्योंकि लोगों को यह एहसास हो गया था कि पाकिस्तान तो हमारे बराबरी है ही नहीं, उसको जब चाहे तो हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो 19.6 ये हमारी सेना का कॉन्फिडेंस है जिसने हमें इस बात को मानने के लिए मजबूर किया है कि हम पाकिस्तान को तो मसलने के लिए 24 घंटा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों के बाद सेना के अधिकारी ने कहा भी, जो कि इसी बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि बिना न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सबको सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। और यही बात कह करके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भय दिखाना जरूरी है, और ये तो हमारे यहाँ का शुरू से ही रहा है कि हम युद्ध की शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन हम पर युद्ध थोपा जाए तो हम चुप भी नहीं बैठ सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस देश में कई युद्ध लड़े हैं, हमारे यहाँ महाभारत हुआ है, हमारे यहाँ रावण और राम का युद्ध हुआ है, अब कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ है, कई युद्ध हमने देखे हैं, लेकिन उस युद्ध को हमने धर्म के रूप में लिया है कि धर्म जो कहता है हम उस युद्ध को लड़ते हैं, धर्म के आस्था में विश्वास रखते हैं, और हम सनातन वाले लोग हैं। हम एक बात को मानते हैं कि सर्वधर्म संभाव की बात भी करते हैं, और हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम में हमारा सबसे बड़ा, हमारा जो इस दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो सभी को अपने यहाँ स्वीकार करता है। इन सब के बाद जो हमारी हम अगले रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो जिसमें भरोसे की बात हमने किया, इसमें से पाकिस्तान को लेकर दोनों को बराबर बराबर मानने वाले लोग, दोनों को में से कौन कितना है, वो अगर सीज फायर के पहले की बात करें तो 12.2% लोगों का मानना यह था कि दोनों ही बराबर हमारे दुश्मन है, दोनों से सचेत रहने की जरूरत है। तो वहीं सीज फायर के बाद 20.7% लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों से बराबर दूरी बना करके और दोनों से बराबर सचेत रहने की जरूरत है, यानी दुश्मन हमारे दोनों है और घातक ही है। कभी भी हमारे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। हमने चीन से भी युद्ध लड़ा है, हमने पाकिस्तान से भी युद्ध लड़ा है, और इसके आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। हमने क्या किया है ये भी सबके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो सामने निकल करके आई है वो है कि सरकार के बारे में तो हमने बता दिया कि सरकार के फैसले को लेकर के लोगों का क्या मत है, लेकिन सेना की कार्रवाई को लेकर के जो लोगों से सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों का जवाब भी बड़ा चौंकाने वाला आया है। सेना को लेकर के सीज फायर से पहले की अगर बात करें तो 91.1% लोगों को, 91% से ज्यादा लोगों को इस बात का भरोसा था कि हमारी सेना भरोसे के काबिल है। लेकिन इसमें भी 6.1% ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारी सेना भरोसे के काबिल बहुत हद तक है, कुछ हद तक है। यानी
फ्लुएंटली, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सवाल जवाब के 91% लोगों का मानना यह है सीज फायर से पहले कि हमारी सेना पूरी तरह से भरोसे के काबिल है और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं। 6.1% लोग हैं जो आंशिक रूप से उस भरोसे का मानते हैं और 1% ऐसे लोग भी हैं जो सीधे तौर पे ये कहते हैं कि हमें सेना पर भरोसा नहीं है जी। इसके बाद सीज फायर के बाद की बात करें तो यह आंकड़े बढ़ जाते हैं। सेना पर भरोसा करने वाले लोगों की संख्या लगभग 93% हो जाती है, क्योंकि सेना ने खुद को प्रूफ किया, सेना ने ये बताया कि हम हमला कर सकते हैं, जिसका परिणाम होगा कि हम खंडहर बना सकते हैं जी। और कोई हम पर हमला करेगा तो हम उसको रोक सकते हैं, उस हमले को निरस्त कर सकते हैं, ये भी क्षमता हमारे पास है। यानी कि सेना ने पूरी तरह से भरोसा दिलाया और 93% लोगों का भरोसा बहुत बड़ा भरोसा होता है। इसमें भी सीज फायर के बाद जो है 3.4% यानी 3.5% से कम लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ हमें भरोसा है, लेकिन आंशिक रूप से है जी। लेकिन इसमें भी 0.07% लोग जो हैं वो अभी भी सेना पर भरोसा नहीं करते हैं। इन सारी बातों के बताने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि जो वर्तमान बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है कि इसके असर क्या होंगे। मतलब यही रहा बाबा कि जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो जहां एक तरफ पाकिस्तान से तस्वीरें निकलकर सामने आ रहे थे कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर निकल आती थी डर के कारण, लेकिन भारत का जो लोग थे वो अपने सेना पर भरोसा करके घरों में घर में आराम से सो रहे थे जी। हम लोग कुछ ही लोग हैं जो 1 बजे रात में सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग एंजॉय कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर देख रहे थे, हम लोग उसकी बातें भी कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे आपस में। तो चूंकि हमारा काम भी है, लेकिन देश की जनता सो रही थी, सुबह जब जगी तो उसे पता चला कि क्या कुछ हो रहा है। खैर इन सारी बातों को लेकर के अब हम बिहार पर आते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, इन आंकड़ों के साथ साथ अब एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि इसका असर बिहार के चुनाव पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इसको डाइल्यूट करने की कोशिश चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक से लिए गए सीज फायर की जो फैसले हैं, उस फैसले पर उंगली उठाई जा रही है और सामने रखा जा रहा है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में जब तुलना की जा रही है तो यहाँ आकर के लोगों के जहन में बार बार ये बात, पुरानी यादें ताजा की जा रही हैं और किस तरह से उन्होंने एक्शन किया था। क्योंकि विकास 1971, 1965 ये दोनों ही युद्ध मेरे पिताजी ने लड़ा था जी। उसके बाद भी वो सेना से अक्सर जुड़े रहे हैं, जब तक वो जीवित रहे 2010 तक, तब तक उन्होंने हमें बहुत ट्रेनिंग दिया, बहुत सारी बातें बताया करते थे युद्ध कैसे होता था। क्योंकि वो ट्रेनिंग देते थे सेना के जवानों को और यहाँ तक कि ऊपर के लोगों को भी ट्रेनिंग कोर में वो हुआ करते थे, तो उनके लिए सेना में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो जाया करता था, क्योंकि वो हर युद्ध की कौशल को जानते थे, उसकी रणनीति को जानते थे। थल सेना में उनका एक बड़ा योगदान रहा है और इसके कारण हमें सेना की बहुत सारी बातें जानकारी मिलती थी। एक बात तो पक्का है कि जब भी देश का सवाल आएगा, हमारी सेना का सवाल आएगा, तब तक परिणाम बदलेंगे और बिहार में भी आने वाले जो 5 महीने 6 महीने के बाद चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव होंगे, उस चुनाव में एक बात तो जरूर रहेगा कि हमारी देश की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो कितना ज्यादा सक्षम है। एक बार सोचेंगे जरूर वो लोग जो देश से प्यार करते हैं। खैर इन सारी बातों के साथ साथ इस बार के चुनाव में ये एक पलड़ा जरूर होगा, इसमें पसंगा भर की जरूरत होगी। अगर नरेंद्र मोदी और जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग होने की बात कर रहा है, अगर ये युद्ध समाप्त हो गया है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माने कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आगे क्या कुछ होगा निकल के आता है और पाकिस्तान इस 6 महीने में किस तरह की गतिविधि करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और परिणाम इसी से चेंज होगा, रिजल्ट इसी से चेंज होगा। चलिए इनसाइड स्टोरी देख रहे थे आप, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और परिणाम का सभी को इंतजार है कि जब वोटिंग होगी तो परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इस वक्त युद्ध की स्थिति है, ये बिहार विधानसभा चुनाव पर काफी असर जो है वो अपना छोड़ रही है और यही कारण है कि जनता का मूड जो है पल पल बदल रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।